कक्षा 9वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक की यहाँ पर हम बात करेंगे। कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 का नाम है बहुपद। अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद। और ये सवाल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में आना ही आना है, ठीक है। 100% गारंटी पेपर में क्या है, ये आना ही आना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल को यहाँ पर हम हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल कह रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है। आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। अगर हम पहले सवाल की बात करें 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पर कितने चर हैं? 3 चर नहीं है, एक ही चर है। और चर का नाम क्या है? तुम कोई पढ़ नहीं रहे हो घर पे। एक ही चर है और उस चर का नाम यहाँ पर x है, ठीक है। एक ही चर यहाँ पर क्या है? x है। अगर y भी होता है यहाँ पर तो 2 चर हो जाते, ठीक है। यहाँ पर एक ही चर x है, एक ही चर यहाँ पर क्या है? x है। तो ये आपका एक चर में बहुपद है। तो उसके आगे लिख दोगे आप हाँ एक चर में बहुपद है एक चर में बहुपद। दूसरे सवाल की मैं बात करूं y की घात 2 प्लस करनी 2, यहाँ पर भी एक ही चर, यहाँ पर क्या है? y की घात 2। तो ये भी आपका एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हाँ ये आपका एक चर में बहुपद है। भाई हम तीसरे सवाल की बात करें 3 करनी t प्लस t करनी 2। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चर यहाँ पर t तो है, मैं मान रहा हूँ कि एक चर यहाँ पर क्या है? t है। लेकिन ये वाला जो t लिखा है ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, ये करनी के अंदर है। किसके अंदर है? अगर चर में करनी लगी हो, चर है ये t क्या है? यहाँ पर चर है। अगर चर में क्या लगी हो? चर में अगर करनी लगी हो या फिर चर की घात माइनस वाली हो, ऋणात्मक वाली हो, ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3, तो उसको हम एक चर में बहुपद नहीं मानते हैं। हम एक चर में बहुपद मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है। अब चौथा यहाँ पर हमारा क्या है? y प्लस 2 बटे y प्लस 2 बटे y है। यहाँ पर y की घात कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो y का हो जाएगा y प्लस का हो गया प्लस 2 का हो गया 2। जब कभी y बटे में होता है तो घात, जब भी y ऊपर जाएगा तो y की घात क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। गणित का नियम होता है जब कभी भी नीचे वाला ऊपर जाता है तो घात काय में जाती है? माइनस में जाती है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी आपका एक चर में बहुपद नहीं होगा। एक चर में बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी घात भी कैसी है? ऋणात्मक है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद है क्या? ये नहीं है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो 5वें नंबर का, ठीक है। आपका बोल रहा है x की घात कितनी? 10 प्लस y की घात कितनी? 3 प्लस t की घात कितनी? 50। ये एक चर में बहुपद है क्या? 2.1 का? ये भी नहीं है। ये है क्या आपका? नहीं है। क्यों नहीं है बताओ पहले? क्योंकि इसमें 3 चर है। कितने चर है इसमें? 3 चर है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। ये 3 चर में बहुपद है। एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y और तीसरा चर यहाँ पर क्या हो गया? t यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? आपके दूसरे नंबर, पहले समझो उसको फिर बाद में उतारना ना, अभी समझो बारीकी से आप लोग। दूसरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में x स्क्वायर का क्या लिखना है आपको? यहाँ पर गुणांक लिखना है। पहला सवाल आपका है 2 प्लस x की घात 2 प्लस x। पहले बताओ इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है x स्क्वायर में कितने का गुणा हुआ है? 2 का। यहाँ पर x स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है? 2 का। अरे मूर्खो, 2 का नहीं हुआ है, यहाँ पर किसी का नहीं हुआ है। किसी गुणा हुआ है क्या? नहीं। किसी का गुणा नहीं हुआ, मतलब 1 का गुणा हुआ है। कितने का हुआ है? 1 का। यहाँ पर x स्क्वायर में किसी का गुणा नहीं हुआ है, मतलब कितने का हुआ है?
1 का गुणा हुआ है। यहाँ किसका गुणा हुआ दिख रहा है बताओ वाला, कहाँ 2 लिखा है यहाँ, वो 2 तो अलग पद है उसका। एक्स स्क्वायर में किसी गुणा नहीं हुआ मतलब कितने का हुआ है, 1 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। भाई हम दूसरे सवाल में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, 1 का हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऋण भी लगा है तो -1 का है। किसका गुणा हुआ है, -1 का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, माइनस का हो गया माइनस, और कुछ नहीं लिखा मतलब कितना लिखा है, 1। -1 का गुणा हुआ, कितना गुणा हुआ है, -1 का गुणा हुआ है एक्स स्क्वायर में। ठीक है, कितने का, -1 का। भाई तीसरे सवाल की हम बात करें तो π/2 एक्स की घात 2 प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर में π/2 का गुणा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, π/2 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, π/2 है। क्या एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर, π/2 है। भाई अगर हम चौथे सवाल की बात करें, करनी 2x - 1, करनी 2x - 1, बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कितना है, अरे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है कहाँ, कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स है। एक्स का गुणांक थोड़ी ना पूछा उसने पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं लिखा दिख रहा है, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा, यहाँ पर 0। कितना होगा, 0 होगा। अब देखो तीसरा नंबर का प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का आपको द्विपद लिखना है। 35 घात का क्या लिखना है, द्विपद मतलब 2 पद वाला समीकरण। एक पद हो गया आपका x और एक पद हो गया आपका यहाँ पर 100, हो गया 2 पद। इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। द्विपद हुआ कि नहीं, एक पद हो गया ये वाला x, दूसरा पद हो गया कितना, 100, कुछ भी मान सकते हो गया 2 पद। 2 पद के बाद घात कितनी है, 35 है। घात कितनी है, 35 है। तो इसको हम बोलेंगे 35 घात का द्विपद। यहाँ पर 2 पद भी हो गए और घात कितनी हो गई यहाँ पर, 35। तो हो गए x की घात, चर की घात 35, मतलब ये हो गया 35 घात वाला। चर की घात यहाँ पर कितनी है, 35, मतलब हो गया 35 घात वाला। और द्विपद मतलब यहाँ पर 2 पद है। पहला पद है x की घात 35 और दूसरा पद हो गया यहाँ पर 100। और 100 घात का एक पदी, और 100 घात का एक पदी बोला इसने, 100 घात का एक पदी। तो यहाँ पर बाई की घात मैंने लिख लिया 100, ये 100 घात वाला हो गया। और कितने पद है यहाँ पर, एक ही पद है। कितने पद है, एक ही पद है। ठीक है, इतना उतार लो पूरा, तीनों के तीनों सवाल ये विकल्प में आएंगे आपके। देखिए अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रम कौन सा, प्रश्न क्रमांक 4। चौथे नंबर का आपका प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों, निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों क्या लिखना है आपको, यहाँ पर घात लिखना है। पहला बहुपद आपका यहाँ पर है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। हमको यहाँ पर बहुपदों की घात लिखना है। ठीक है, ये हमारा पहला बहुपद है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। इस बहुपद की घात कितनी है, कितनी इस बहुपद की घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बहुपद की घात कितनी है, 3 है। तो आंसर डाल के आप लिख लोगे बहुपद की घात कितनी है, 3 है। ठीक है, दूसरा सवाल बोल रहा है 4 ऋण y की घात 2, 4 ऋण y की घात 2। बताओ इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2। चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। पूरा पूरा लिखना, बहुपद की घात कितनी है, 2 है। बहुपद की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, इसके बाद तीसरा बोल रहा है आपका 5t माइनस करनी 7, 5t माइनस करनी 7।
यहाँ पर टी की अधिकतम घात कितनी है? 5। टी की अधिकतम कहाँ 5 घात है, घात टी की घात यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 1 है। टी की घात कुछ नहीं मतलब कितनी है? 1 है। बहुपद की घात कितनी है? 1 है। अगला यहाँ पर कितना लिखा है? अगला यहाँ पर लिखा है 3। कितना लिखा है? 3 लिखा है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी है? यहाँ पर चर है क्या? ना तो यहाँ पर x है, ना t है, ना y कोई चर है क्या? जब यहाँ पर चर है कि नहीं मतलब बहुपद की घात कितनी होगी? 0। बहुपद की घात कितनी होगी? 0। और यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। आया समझ में आप लोग को? अब देखो लास्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का। 5वें प्रश्न भी समझ लो। देखो बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, है ना। x की घात 2 प्लस x, पहला सवाल। चलो तुम बताओ, ये रैखिक बहुपद है, द्विघाती है, त्रिघाती है? वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या नाम तुम्हारा? सक्षम, है ना। द्विघाती, बोल जाओ ना। द्विघाती बहुपद कौन सा बहुपद है ये? उस दिन मैंने आप लोग को समझाया था, जिसकी घात 2 होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अगला x माइनस एक्स की घात 3। x माइनस एक्स की घात कितनी? 3 है। ठीक है, बताओ तुम, ये कौन सा बहुपद है? बहुत शानदार। क्या नाम तुम्हारा? शिवानी, है ना। ये कौन सा बहुपद है आपका? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तीसरा नंबर, तीसरा सवाल आपको बोल रहा है यहाँ पर क्या? y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4। y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अगला चौथे नंबर का। चौथे नंबर का बोल रहा है 1 प्लस एक्स। क्या बोल रहा है? 1 प्लस एक्स। इसमें चर x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद। 5वां नंबर यहाँ पर कह रहा है आपको, यहाँ पर 3t। क्या कह रहा है? 3t। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 1। यहाँ पर चर t है और इसकी घात कुछ नहीं मतलब कितनी है? 1 है। तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। ये आपका हो जाएगा। 6वां नंबर बोल रहा है, जिससे पूछूंगा कोई बताएगा। ठीक है, चलो बाजू वाले तुम बताओ, क्या है इसका? कौन सा बहुपद है? हाँ, वेरी गुड, है ना। कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, ये होगा द्विघाती बहुपद। ठीक है। 7वां नंबर बोल रहा है 7x की घात कितना? 3। क्या है ये? त्रिघाती बहुपद। क्या है ये? त्रिघाती बहुपद। बैठ जाओ, इसको नोट कर लो कॉपी में। समझ में आया? जिसकी घात कुछ नहीं मतलब रैखिक, जिसकी घात 2 मतलब द्विघाती, और जिसकी घात 3 मतलब त्रिघाती। देखिए, ये सवाल बारीकी से आप लोग को समझना है। इस टाइप के सवाल पेपर में आते ही आते हैं। बहुपद का मान ज्ञात करने वाले सवाल। बहुपद का मान ज्ञात करने वाले सवाल पेपर में आप लोग को आते ही आते हैं। कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2 बहुपद एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स। एनसीईआरटी बुक का आपका एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट आईएमपी पेपर में आते ही आता है। बहुपद का मान ज्ञात करो। बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर बहुपद आपका ये लिखा हुआ है 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, x बराबर कितने पर? 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। किस बहुपद का मान ज्ञात करना है हमको इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। इस बहुपद का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। जिस बहुपद का मान ज्ञात करना होता है उसको px के बराबर मान लिया जाता है।
तो ये जो बहुपद है इसको हम मान लेंगे, माना px बराबर 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। जिस किसी भी बहुपद का मान ज्ञात करना होता है उस बहुपद को हम px के बराबर मान लेते हैं। हमने इस बहुपद को px के बराबर मान लिया। अब px के बराबर मानने के बाद x का मान यहाँ पर कितना दिया है, 1 दिया है, तो x बराबर 1 पर हम बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, x का मान कितना दिया है, 1 दिया है, बोलिए मत कोई भी, है ना। यहाँ पर x का मान 1 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, यहाँ पर x का मान 1 दिया है तो x बराबर 1 लेने पर x का मान हम कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। x का मान 1 है, x का मान 1 है, इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ वहाँ पर हम x का मान 1 रखते जाएंगे। p का हो गया p, यहाँ पर x है, x का मान कितना है, 1, तो x के स्थान पर हम 1 रख देंगे। बराबर का हो गया बराबर, 5 का हो गया 5, यहाँ पर x है, x का मान हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। घात 2 का हो गया घात 2, माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3, यहाँ x है, x का मान कितना है, 1 है, x का मान यहाँ पर हम 1 रख देंगे। प्लस 7 का हो गया प्लस का 7, हो गया प्लस 7 का 7, बराबर का हो गया बराबर, 5 का हो गया 5, गुणा कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणे का चिन्ह, 1 की घात 2, तो 1 की घात 2 का मान कितना होता है, 1 की घात 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा करो, 1 गुणा 1, और 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 1 कम कितना होता है, 1 ही होता है। 1 की घात 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 गुणा 1, और 1 1 कम कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 की घात 2 1 1 कम कितना हो जाएगा, 1, माइनस का हो गया माइनस, 3 गुणित 1, 3 1 कम कितना होगा, 3, प्लस का हो गया प्लस, 7 का हो गया 7, बराबर 5 गुणा 1, 5 1 कम 5, माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3, प्लस का हो गया प्लस, 7 का हो गया 7। अब 5 में से 3 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का हो गया प्लस, 7 का हो गया 7, 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो P1 का मान आ गया हमारे यहाँ पर 9, और यही हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। अभी नहीं उतारोगे, अभी एक सवाल और, दूसरा सवाल बोलो इसी का, क्या बोल रहा है, जल्दी कोई बोलो। y बराबर 2 पर q, कोष्टक में y, q वाला, हाँ, कोष्टक में y बराबर से 3y, बराबर से 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी लेवन। अगला सवाल बोल रहा है y बराबर 2 पर, बारीकी समझना, पेपर में आता है सवाल, अभी तो मिल जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में देखने के लिए, ठीक है, अब भी मिल जाएगा। y बराबर 2 पर, तो पगलाई मत करो, बाहर भगा दूंगा मैं, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल बोल रहा है y बराबर 2 पर, फिर कोई रहे, अपना वाला रहे, फिर कोई रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अमन जितनी भाईबंदी, जितनी दोस्ती भाईबंदी सब कहाँ, कोचिंग के बाहर, कोचिंग के अंदर पूरी पगलाई उतार दूंगा मैं, ठीक है। चुपचाप बैठो, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कारण समझ में, सवाल बोल रहा है y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी में 11। इस बहुपद का हमको मान ज्ञात करना है, इस बहुपद का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, क्या दिया है यहाँ पर, QY बराबर दिया है 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी में 11 दिया है। बहुपद दिया है कि नहीं दिया, पहले बताओ मेरे को, दिया है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर दिया है QY बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस करनी में 11 दिया है मान। अब y का मान कितना दिया है यहाँ पर, 2 दिया है, y का मान यहाँ पर 2 दिया है, मतलब y बराबर 2 लेने पर, कितना लेने पर, 2 लेने पर। यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 2 लेने पर, हम y का मान कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। q का हो गया q, ये y लिखा है, y का मान कितना है, 2, y का मान कितना ले लेंगे हम, 2, बराबर का हो गया, y का मान 2 है, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ पर हम 2 रखते जाएंगे।
3 का हो जाएगा 3। ये बाय लिखा है, बाय का मान कितना है, बाय का मान 2 है, तो बाय के स्थान पर कितना रख देंगे 2। घात कितनी है 3, माइनस का हो गया माइनस, 4 का हो जाएगा 4। यहाँ पर बाय लिखा है और बाय का मान कितना है 2 है, बाय का मान 2 रख देंगे, प्लस का हो जाएगा प्लस, करनी 11 का हो जाएगा करनी 11, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद बराबर का हो जाएगा बराबर, 3 का हो गया 3, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह। 2 की घात कितनी है 3, 2 की घात यहाँ पर 3 है, मतलब 2 का 3 बार गुणा होगा। कितने बार गुणा होगा, 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, माइनस का माइनस, 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3, 3 बार आ गया 2, माइनस का हो गया माइनस। अब 4 गुणा हम 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, प्लस का हो गया प्लस, करनी 11 का होगा करनी 11। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। गुणा करो ऐसे ही आएगा, उल्टा गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 8 का हो गया 8, प्लस का हो गया प्लस, करनी 11 का हो गया करनी 11। बारीकी समझना, जो स्टेप समझ में नहीं आएगी वो स्टेप तुरंत पूछना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं, पहले बताओ ईमानदारी से आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, माइनस 8 का माइनस 8, प्लस करनी 11 का प्लस करनी 11। 24 में से 8 गया, कितना बचेगा 16, प्लस का हो गया प्लस, करनी 11 का हो जाएगा करनी 11, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। कॉपी में नोट कर लो उसको। देखो कुछ नहीं करे रे, यहाँ x का मान दिया है 1 और ये बहुपद दिया है, ये बहुपद को मैंने j लिख लिया, x का मान 1 दिया है, जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर मैंने x का मान 1 दिया है तो मैंने 1 रख दिया, फिर घात खोल लिया, गुणा भाग कर लिया, आंसर ला दिया। इतना सवाल है। उसी प्रकार ये बहुपद दिया, ये बहुपद लिख लिया मैंने, बाय का मान 2 दिया है, तो बाय का मान जहाँ जहाँ पर बाय है वहाँ कितना रखते गया 2 रखते गया। गुणा भागी काटा पीटी आटा पीटी कर कुरा के सब आंसर लेके आ गया। इतना ही सवाल है, बाकी ज़्यादा कुछ है क्या? नहीं है। कोई स्टेप पूछना है इसमें? ये सवाल यहाँ पर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी लिखोगे नहीं समझोगे पहले। ठीक है, सवाल कह रहा है यहाँ पर आपको t बराबर a दिया है, यहाँ पर आपको t का मान a के बराबर दिया है। ठीक है, t का मान a दिया है, तो t बराबर 1 पर t बराबर a पर ये बहुपद यहाँ पर हमें दिया गया है। बहुपद दिया है pt बराबर 4t की घात 4 प्लस 3 5t की घात 3 माइनस t की घात 2 प्लस 6। इस बहुपद का हमको मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद। बहुपद हमें क्या दिया है? बहुपद हमको दिया है p कोष्टक में t, pt बराबर दिया है 4t की घात 4 प्लस 5t की घात कितना 3 माइनस t की घात 2 प्लस कितना दिया है 6 यानी 6 यहाँ पर हमको दिया गया है। 4t की घात 4 प्लस 5t की घात 3 माइनस t की घात 2 प्लस 6, ये हमको यहाँ पर मान दिया गया है। अब यहाँ पर t बराबर a दिया है, t का मान यहाँ पर a के मान के बराबर दिया गया है। ठीक है, t बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है? a दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ t बराबर, t का मान कितना दिया है a, t बराबर a लेने पर, t का मान हम कितना लेंगे a लेंगे। टाइम हो गया, चलो थोड़ा सा बचा है। t का मान कितना ले लेंगे हम यहाँ पर a। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर t है वहाँ कितना रखते जाएंगे हम, t का मान a है ना, तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर हम क्या रखते जाएंगे a रखते जाएंगे। p का हो जाएगा p, ये t लिखा है, t का मान कितना रख देंगे a, बराबर का बराबर 4 का हो गया 4, ये t लिखा है, t का मान कितना रख देंगे a, घात कितनी हो जाएगी 4, प्लस का हो जाएगा प्लस 5 का 5, ये t लिखा है, t का मान कितना है a, घात कितनी है 3, माइनस का माइनस, ये t लिखा है, t का मान कितना रख देंगे a, घात कितनी हो जाएगी 2 और प्लस कितना 6, 4 का हो गया 4 हो जाएगा a की घात 4 प्लस 5 का हो जाएगा 5,
ए की घात कितनी 3 माइनस ए की घात 2 प्लस 6। ये हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। उतार लो इसको।